हाँ तो प्रिय दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपकी रेखा के बारे में एक अनुपात 90 पैमाने के बारे में आपको समस्या हो रही है टुकड़े करने में, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखते हैं 1:90 और 1:100 का पुनः दोबारा से बढ़ाएंगे और फिर आप समझेंगे कि किस प्रकार से पुनः बनाए जाते हैं ये। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारा पैमाना है 1:90, मापक दे रखा है, तो हमको पहले सूत्र के माध्यम से सॉल्व करना होगा। हमें 10 से और 15 सेंटीमीटर के बीच में एक रेखा लेनी होती है। तो आपको मैं बता देना चाहूँ, सर्वाधिक जो उपयुक्त रेखा होती है वो 10 होती है। आप शब्दानुसार 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई भी ले सकते हैं। सूत्र होता है हमारा रेखा इंटू मापक बटे 100। अब नीचे 100 लिखने का मतलब ये होता है कि 100 हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है ना। ये रेखा सेंटीमीटर में होती है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे 100 का भाग दे देते हैं। क्या देते थे? 100 का भाग दे देते हैं, क्योंकि हमने कागज पर सेंटीमीटर में लिया, तो हमें ये वास्तविक रूप से धरातल प्रदर्शित करना होता है, तो मीटर में हम सेंटीमीटर की रेखा को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए, तो हमारा रेखा है, जैसे हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा ले ली और मापक है हमारा 90 है, तो 90 लिख देंगे और 100 का भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अर्थात 9। ये मीटर आएगा, ध्यान रखना। क्या आया? मीटर। तो 10 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे और उस पर हमें क्या प्रदर्शित करना है? 9 मीटर प्रदर्शित करना है। नौ मीटर प्रदर्शित करना है। क्या करना है? 9 मीटर प्रदर्शित करना है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 10 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे। इस प्रकार से मैंने ये 10 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की रेखा लेने के बाद में इधर पॉइंट लगाएंगे 1 मीटर पर। ये पॉइंट हमने लगा दिया है, इधर भी लगा देंगे एक पॉइंट, एक आधा सेंटीमीटर में बीच में भी लगा देंगे और इधर भी इसी प्रकार से बीच में भी लगा देंगे। ठीक है, अब इसको मिला देंगे। और इसको इधर से मिला देंगे। ये मिला दिया। अब इसको खुला रहने देंगे, बाद में लाइन खींचेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना होता है? इसके टुकड़े करने होते हैं। 10 सेंटीमीटर की रेखा के ऐसे टुकड़े करने होते हैं। जैसे 9 सेंटीमीटर के, तो 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े हो गए, 3-3 मीटर के, अर्थात एक खाना 3 मीटर का हो जाएगा। एक खाना कितने मीटर का हो रहा है? 3 मीटर का। 1 2 3 टुकड़े इसके कर सकते हैं, किंतु 10 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े नहीं हो रहे हैं पूर्णांक में। यदि एग्जामिनर देखेगा कि इस व्यक्ति ने 3 टुकड़े तो कर दिए, किंतु 10 सेंटीमीटर के सार्थक 3 टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें सार्थकता ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी? सार्थकता। तो हम यहाँ 3-3 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े नहीं करेंगे, इसलिए हमें क्या करना होगा कि 10 में 9 का भाग देना होगा और हमारा आ जाएगा 1.1। तो इस प्रकार से हम टुकड़े करेंगे 9। 1.1, 1.2, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7, 8.8 और 9.9। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर के इस प्रकार से टुकड़े हो जाएंगे। अब बच गया 1.1 बच जाएगा, तो हम इधर जोड़ देंगे इस भाग में। तो पहले वाला जो भाग है उसको 1.2 ले लेंगे। पहले वाला भाग है 1.2 ले लेंगे इसको, फिर बाकी को 2.2, फिर 3.3, फिर 4.4,
5.5, 6.6, 7.7, 8.8 और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 9.9, क्योंकि 9.9 हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, जो 1 सेंटीमीटर था हमने इधर बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे, अब हम इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे और इनको भी मिला देंगे। ये मिला दिया। अब ये होता है, ये अपना गौण भाग होता है। इसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं। अब बीच में जो हमने आधा सेंटीमीटर की रेखा, आधा सेंटीमीटर पर निशान लगाया डिवाइजेशन बांटने के लिए इसको 2 भागों में, तो इसको भी हम बांट देंगे इस प्रकार से। आधा सेंटीमीटर पे ही तो लगाया था, आधा सेंटीमीटर पे। अब देखिए, जो अपना ये गौण भाग हो गया और ये प्राथमिक भाग हो जाता है। तो यहाँ 0 लिख देंगे। और एक का हमारा जो खाना है वो कितने का है, 1.1 का, अर्थात 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। कितने को, 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये रेखा है, क्या है, रेखा जो हमने लंबाई ली थी 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर। इस प्रकार से हम यहाँ मीटर लिख देंगे। ये 8 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 मीटर होने के बाद में मैं आपको समझाऊंगा वो 3 भाग करने का भी सिस्टम। अब हमारा प्राथमिक भाग है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, या तो आप डेसीमीटर में चेंज कर सकते हो या फिर आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, हेक्टोमीटर में चेंज कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम। या फिर आप सेंटीमीटर में 1 मीटर को, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर। अब देखिए ये कितना था, 1.2 था, 1.2 था, तो 1.2 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 भाग करने हैं इसके भी हमें। आप इच्छा अनुसार कितने भाग कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो 2 अर्थात 0.6 हो गया, तो 0.6 पे निशान लगा देंगे हम यहाँ, और इसको आधा बांट देंगे। अब ये आधा आधा हो गया, अर्थात ये 1 मीटर था एक खाना, तो ये आधे मीटर का हो गया, ये आधे मीटर का हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, या तो आप मीटर में प्रदर्शित कर सकते हो, डेसीमीटर में प्रदर्शित कर सकते हो आप। तो यहाँ 5 और यहाँ 10 और डेसीमीटर लिख सकते हैं, ये हो गया। या फिर आप सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना चाहते हो तो आप 50 और 100 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर सकते हो। दोनों में से आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हो, किंतु आपको उपयोग में एक ही करना होगा, ध्यान रखें। इन दोनों में से एक का चुनाव करना होगा। आप मीटर में कर सकते हो या आप सेंटीमीटर में, दोनों में से एक। ठीक है, अब देखें
अब हमें क्या करना है कि एक भाग को तो हम कोई आकृति से रंग देंगे और एक को खाली छोड़ेंगे, फिर अगले वाली ऊपर वाली खाने को इसी प्रकार लाइनिंग कर देंगे, फिर नीचे वाली को लाइनिंग कर देंगे। ठीक है, ऊपर खाली छोड़ देंगे, फिर इसको कर 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 देंगे, इसको कर देंगे, फिर इसको कर देंगे। इस प्रकार लाइनिंग की जाती है, ध्यान रखना। कोई भी कर सकते हैं आप, चाहे इस प्रकार गोल 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 कर सकते हैं और कोई आकृति कर सकते हैं। ठीक है, ये करते हैं हम सुंदरता की वजह से। और ध्यान रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी सभी जो शंकाएं हैं उनको दूर कर दूंगा इसी पैमाने में मैं। और यहाँ लिख देंगे हम बनने के बाद 1 RF 1 अनुपात 90। अब आप ये सोच रहे हैं सर ये 10 मीटर की रेखा है और 10 मीटर की रेखा है ये, और 9 मीटर प्रदर्शित करना है, तो इसके 2 भाग कर दीजिए 4.5 मीटर के। 10 के भी 2 भाग हो गए 5 सेंटीमीटर के, और 9 के भी 2 भाग हो गए 4.55 के। आप ये सोच रहे होंगे किंतु 4.5 हम ये पूर्णांक में नहीं है, 4.5 ऐसे नहीं लिख सकते हम, या 0 लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 4.5 मीटर, फिर इधर इस प्रकार से ये अनुचित है, ये नहीं कर सकते। ये हमें पूर्णांक मानना चाहिए, मीटर वाला जो भाग है ये पूर्णांक मानना चाहिए। किस मानना चाहिए? पूर्णांक। ये वाली फॉन्ट में आ सकती है रेखा वाले सिस्टम, रेखा वाले सिस्टम पॉइंट में आ सकता है, तो ये भी सार्थकता होनी चाहिए ऊपर वाला सिस्टम। और देखिए जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये काम तो कंप्लीट हो गया। जैसे हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा ली है, कितने की रेखा ली? 10 सेंटीमीटर की रेखा ले ली, और इसी भाग को हम 3 भागों में बांटना चाहते हैं। आप कह रहे हैं सर 3 भागों में बांट दीजिए, तो 10 सेंटीमीटर के पहले तो 3 भाग कीजिए, और 9 सेंटीमीटर के भी 3 भाग कीजिए, बराबर बराबर। जितने भाग इसके होंगे उतने ही भाग इसके होंगे। तो 10 सेंटीमीटर के भाग कितने हो गए? 3.3 अर्थात 3.3 हो गया, और इसका भी हो गया 3 मीटर, ये हो गया। तो ये तो पूर्णांक हमारा बिल्कुल सही है आपकी बात, और इसको आप कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किंतु एग्जामिनर ये देखेगा, ऐसे हमने स्केल की सहायता उदाहरण 3 मीटर पर कर दिया, 3.3, 6.6, 9.9, 9.9 बच गए 1 पॉइंट, तो उसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। ये लाइनिंग मैंने कर दी है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर कर सकते हैं। अब देखिए ये अपना बीच में भी हम आधा सेंटीमीटर पे इस पुनः इसको डिवाइडेशन करेंगे, और यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ 6 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसके भी ये तो 3.3 था, ठीक है, तो उसके 2 भाग तो हो नहीं सकते, तो 3 भाग कर देंगे इसके, अर्थात 1.1 पे आ जाएगा। 1.1, 2.2 और 3.3 ये भाग हो गए उदाहरण तौर पर इसके। तो 1.1। अब ये एक खाना था अपना जो एक खाना था, ये एक खाना अपना जो एक खाना था, ये कितने को प्रदर्शित कर रहा था? एक खाना 3 मीटर को प्रदर्शित कर रहा था। कितने को? 3 मीटर को एक खाना, ध्यान रखना। ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो इसके हमने 3 भाग किया ना, 3.3 में 3 का भाग दिया, 1.1 आ गया, 2 तो हो नहीं रहे, ठीक है। तो 1.1, 2.2, 3.3 ये हो गया। तो 3 मीटर है, तो हम ये लिख देंगे। सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो। 3 मीटर के 100, 200 और 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है। और
आप डेसीमीटर में प्रदर्शित करना चाहते हो तो डेसीमीटर में कर सकते हो, 10, 20, 30 इस प्रकार से डेसीमीटर में प्रदर्शित कर सकते हैं आप, ध्यान रखना। तो मैंने आपको ये बताया, किंतु एग्जामिनर ये इसको भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से लिख सकते हैं 1:90 RF, किंतु ध्यान रखना इसमें एग्जामिनर ये देखेगा कि भाई 10 सेंटीमीटर के साधारण रूप से 3 टुकड़े नहीं हो सकते। 10 सेंटीमीटर के साधारण रूप से 3 टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए हो सकता है वो जल्दीबाजी में आपके क्वेश्चन को गलत भी कर सके। ठीक है, उपयुक्त ये रहेगा, देखने में भी अच्छा लगता है और इसकी जो संख्या है वो ठीक से प्रदर्शित हो रही है, तो आप प्रायोरिटी इसको दें। आप बना तो इसको सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ये 9 सेंटीमीटर की रेखा होती और इस पर 9 सेंटीमीटर प्रदर्शित करना होता तो ये बहुत उचित होता, ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा पैमाना भी बता देना चाहता हूँ। तो रेखा 10 सेंटीमीटर की है, मापक ले लिया हमने 100 और 100 का भाग दे दिया, 100 से 100 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर प्रदर्शित करना है आपको। तो आप चाहें तो 10 सेंटीमीटर के जितने टुकड़े करेंगे आप उतने ही टुकड़े आपको आपको 10 मीटर के करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप 10 सेंटीमीटर के चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े कर सकते हो। क्या इसी प्रकार 10 मीटर के हो जाएंगे, 1-1 मीटर के 10 टुकड़े। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ नहीं बनेगा, मैं यहाँ बना देना चाहता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी तो मैं बिना स्केल की सहायता से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अपना ये गुणा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीटर इधर प्रदर्शित कर दिया। मैं बताया कि एक खाना 1 मीटर का प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने आधे सेंटीमीटर पर यहाँ इसको डिवाइड कर दिया। इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, 0.5 निशान लगा लेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50 और 100 इस प्रकार कर देंगे। 50 और 100 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर में कर सकते हो। अब डेसीमीटर में प्रदर्शित करना चाहते हो तो आप 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, आपको पता है, तो आप कर सकते हो 5 या 10 डेसीमीटर, जो प्रश्न में दे रखा है वो आप कर सकते हो। अब देखिए एक बात और बता देना चाहता हूँ, तो इसको आप इच्छा अनुसार आप रंग दे सकते हैं, ब्लैक पेन से रंग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी जो आपको उचित हो। आप सीधी रेखा कर सकते हैं ऊपर से नीचे या कुछ भी। एक तो ये हो गया, RF लिख देंगे 500। एक तरीका। दूसरा तरीका कि आप 10 सेंटीमीटर के और ये 10 मीटर है,
ये तो हमें पूर्णांक में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, पूर्णांक में, ध्यान रखें पूर्णांक में ही आना चाहिए, पूर्णांक में दर्शाते हैं इनको। ये पॉइंट में आ सकती है, बोले रेखा जो अपनी थी वो पॉइंट में आ सकती है। अब 10 सेंटीमीटर के यदि हम 4 भाग करना चाहते हैं तो 2.5 2.5 2.5 2.5, ये तो डिवाइजेशन तो होगा 4 भागों में, किंतु 10 मीटर को 2.5 में डिवाइजेशन नहीं कर सकते। 2.5 2.5 2.5 2.5, ये अपने पूर्णांक में नहीं आ रही, पूर्णांक में नहीं आ रही, इसलिए जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं 10 सेंटीमीटर के हमने 4 भाग किए, ठीक है। ये गौण भाग तो हमें नहीं दर्शा सकते, 2.5 5.0 7.5 इस प्रकार से हम नहीं दर्शा सकते, ठीक है। ये पूर्णांक में नहीं है तो ये नहीं बनेगा। हाँ, आप कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर है और आपका 10 मीटर है, तो हम 10 सेंटीमीटर के 2 भाग कर सकते हैं, 5-5 सेंटीमीटर के, और 10 मीटर के भी हमारे 5-5 मीटर के 2 भाग हो जाएंगे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये 5 मीटर, अब एक खाना 5 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, कितने को, 5 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो फिर इसमें आधे में डिवाइजेशन कर देंगे, इसमें ही 5 कर देंगे। एक गौण भाग है तो गौण भाग के 5 टुकड़े कर देंगे 1-1 मीटर के, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 लिखेंगे या 5 मीटर लिख देंगे, हमें पता 5 मीटर है, तो सेंटीमीटर हम दर्शाना चाहते हैं तो 100 200 300 400 अब 500 सेंटीमीटर लिख देंगे। यदि डेसीमीटर में प्रदर्शित करवाना चाह रहा है तो 10 20 30 40 50 में ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। 10 20 30 40 50 डेसीमीटर, ठीक है। ये मैंने समझाने की दृष्टि से आपको लिखा है, ऊपर नहीं लिखना है, हमें नीचे ही प्रदर्शित करना है, ध्यान रखना। और हम कोई भी आकृति दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं 1 RF 1 अनुपात 100। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको वीडियो बनाई ये आपको समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।